ये मंशा नहीं है उनकी लेने की, अगले सीटों में डालने की। हाँ, वोट बैंक का सारा। हमारी भर्ती थी हरियाणा पुलिस 5614/2024, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पिछले साल 2024 में उसे 3 घंटे पहले निकाली गई और अब तक लगभग 1 साल होने को है, उसका कुछ अता पता नहीं है। बच्चे 16 या 17 बार उनके पास जा चुके हैं। जो हमारे माननीय हिम्मत सिंह जी HSSC के चेयरमैन जो हैं, वो कभी कहते हैं कि हम भर्ती करेंगे, CET का जो नई CET का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले इसका नोटिफिकेशन देंगे। एग्ज़ाम भी हो लिया हमारा फरवरी में 2024 में, लेकिन अब तक उसका आना था रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है और उसको भी कैंसिल कर दिया। अब 2025 आ गया, री-एडवाइज़ किया इन्होंने, पता नहीं कब होगा इसका एग्ज़ाम भी। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में युवा हैं जो अपनी मांग को लेकर आज यहां पर पहुंचे हुए हैं और डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पर आए हुए हैं। दरअसल युवाओं ने कहा है कि सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त उन्हें नौकरी देने के लिए वैकेंसी निकालने की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सरकार ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसा युवाओं का कहना है। उनका कहना है कि वो एक उम्मीद लेकर बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है उनकी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आज सभी युवा इकट्ठा हुए हैं और डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी यही मांग है कि उन्हें नौकरियां दी जाए। तो सरकार से एक बड़ी अपील भी करते हुए युवा नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिला सचिवालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी युवा जॉब की नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें हरियाणा सरकार से एक उम्मीद है कि उनकी उम्मीदें पर सरकार जो है खरा उतरेगी और उन्हें नौकरियां दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नौकरियां दी जाने की बात कही गई थी, हालांकि सरकार ने काफी नौकरियां निकाली भी, लेकिन अब वो बाकी वैकेंसी निकालने की बात कह रहे हैं। एक बार सुनते हैं युवाओं ने क्या कुछ कहा। स्टेनो की भर्ती आई थी 2019 में, तब ते ये CET लॉन्च करें ना 2020-21 में। 2022 में CET लिया ना, CET के थ्रू वैकेंसी कराने की कही ना स्टेनोग्राफर की। जैसे ही कही ना CET लिया 2023-24 में, जैसे CET लिया तो सभी ले लिए स्किल, सभी के पेपर लिए। 5 फरवरी से 12 फरवरी तक हमारा स्किल था 2024 में। तो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर कटे, उसमें हरियाणा कोर्ट ने काट दिए वो, तभी तो भर्ती ना गए। सोशियो इकोनॉमिक के नंबर कटे तो इन्हें बोला कि वैकेंसी जितनी भी है स्टेनोग्राफर की सभी मतलब स्किल कैंसिल हो गया। इस चीज़ का कैंसिल होया तो मतलब आगे चला दी ना, इनका फिर शेड्यूल जारी करा। फिर आगे इसने करा 11-12 सितंबर को, फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया शेड्यूल, फिर आगे नवंबर में फिर दिया शेड्यूल, फिर एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद कोई डेट नहीं दी ना, एक्सटेंड कर दिया, सिर्फ डेट नहीं डाली कुछ भी। 8-9 साल हो गए, 2019 से लेकर आज 25 साल, तो पूरे 7 साल हो गए जो तैयारी कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। स्टेनो वाले जो जिनकी उम्र जैसे न भाई ने बताया 28 होगी, ऐसी अगर अगले CET में डाल दिया, अगले CET में डालने की कह रहे हैं ना, अगर अगले CET में डाल दिया तो कम से कम ये 2028-29 के करीब भर्ती ले जाएंगे। तो जिनकी उम्र अभी 25-26 है तो 2028-28 में 29 में 28 साल के हो जाएंगे, 29 साल के, बहुत ज़्यादा। तो यही है बस, भर्ती हमारी जल्दी से जल्दी पूरी हो। क्या कारण मानते जो शेड्यूल एक्सटेंड हो रहे बात का? ये मंशा नहीं है उनकी लेने की, अगले CET में डालने की। हाँ, वोट बैंक का सारा। जैसे अभी तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ये, जैसे अब इलेक्शन से पहले ने क्या करा, 3 घंटे पहले शेड्यूल डाल दिया स्टेनो का कि हम 11, 12, 13 को पेपर ले लेंगे स्टेनो का। 3 घंटे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने खातर, जैसे आज कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, 3 घंटे पहले इन्हें डाल दिया कि अभी मतलब इनका एग्ज़ाम डाल दिया, टेंटेटिव एग्ज़ाम कि भी इसका शेड्यूल डाल दिया हो कि आपका पेपर होएगा। चुप्पा दे दिया सब थे कि भाई यहाँ होएगा, सबसे वोट ले ली। अब यही सोच रहे कि भी अगर वैकेंसी मतलब वोट बैंक लेना मानना बढ़ाना तो अभी भर्ती करके तो कोई बच्चा वोट देगा नहीं। जैसे इलेक्शन आएगा 2029 का 28 वाला, तो 27-28 में भर्ती कर देंगे, फिर कह देंगे मानो तो लगा दिए 25,000 लगा दिए, 26,000 लगा दिए। अब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे जी, हमारा जो स्टेनोग्राफर को और 56 वाले हमारे जितने भाई बाकी सारे ग्रुप आ, इनका शेड्यूल जारी करो और इसी साल पेपर लो और इसी साल हमारी भर्ती करो, मतलब पूरी होनी चाहिए बस मानना। स्टेनो की भर्ती आप बताए हैं हम, बट 7 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले तो ये स्टेनो की भर्ती निकलती बड़ी लेट है, जब निकलती है तो सरकार इसको पूरा करने में ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब ये नहीं पता कब होएगी। एग्ज़ाम भी हो लिया हमारा फरवरी में 2024 में, लेकिन अब तक उसका आना था रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है और उसको भी कैंसिल कर दिया। अब
2025 आ गया, री एडवाइज़ किया इन्होंने, पता नहीं कब होगा इसका एग्ज़ाम भी। तो क्या कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार? मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी करवाई जाए, जैसे इन्होंने 56 और 57 की करवाई है। तो आज वैकेंसी निकालने को लेकर युवा इकट्ठा होकर जिला सचिवालय में पहुंचे हुए हैं। डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए और ज्ञापन सौंपा भी गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ मांगे बताई हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारी भर्ती थी हरियाणा पुलिस 5614/2024, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पिछले साल 2024 में उसे 3 घंटे पहले निकाली गई और अब तक लगभग 1 साल होने को है। उसका कुछ अता पता नहीं है, ना कोई शेड्यूल जारी करा, वही बच्चा तैयारी करे ना करे, भर्ती का क्या करेंगे क्या कुछ नहीं आता पता है। और ये इतने हमारे भाई और ये बहनें भी आई हुई है जो धूप में परेशान है। कुछ स्टैनो वाले और ग्रुप्स भी आए जिनको शेड्यूल जारी नहीं कर रहे एग्ज़ाम का। तो हमारी यही विनती है सरकार से, डीसी के माध्यम से, कि भाई मुख्यमंत्री साहब और HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह भाई हमारी भर्तियों का शेड्यूल जारी करे। तो करीबन कितने लोग जो आज डीसी के पास आए? आज कम से कम 40 से 50 बच्चे जो है डीसी के पास ज्ञापन देने आए हुए हैं। शेड्यूल जारी ना होने की वजह से क्या दिक्कतों का सामना आना? दिक्कतों का सामना ये है भाई, 1 साल होने को है और हम सबके घर वाले भाई कब होगा तुम्हारा पेपर, कब होगा, हम भी क्या करें। किसी की एज होने को है, अच्छा 18 से 25 जर्नल की एज है और 18 से 28 BC की। तो कोई बच्चा BC का है, कोई जर्नल का। अब जैसे मेरी एज 28 होने को है तो मेरी ये लास्ट भर्ती है हरियाणा पुलिस की। मैं इसके बाद हरियाणा पुलिस में मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो बताओ मैं क्या करूँ। और मेरे घर वाले प्रेशर डालते भाई कहीं प्राइवेट जॉब दे, क्या फैक्ट्री में जा कुछ कर, बताओ मैं क्या करूँ। तो हमारा यही आग्रह है सरकार से कि भाई हमारा शेड्यूल जारी करे जल्द से जल्द भर्तियों का। तो ये शेड्यूल जारी ना होने की वजह से जो कईयों के सपनों पे पानी फिरने वाला है। हाँ जी, आज हम आए थे सर हरियाणा पुलिस 5600 को लेके और स्टेनो और जो पेंडिंग बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनको लेके आज डीसी साहब से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन सौंपने आए थे। हमारी जो भर्तियां हैं ये पुरानी CET की भर्तियां हैं जो अभी तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हमारी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती थी वो आचार संहिता से 3 या 4 घंटे पहले निकाली गई थी। बच्चों ने इसको लेके वोट के हमने लगा कि भाई सरकार भर्तियाँ पूरी करेंगे, हमने BJP को वोट भी दिया। बहुत सारे बच्चों ने इसी को लेके वोट दिया, इस भर्ती को लेके, और हमें लगा कि सरकार इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कर देगी। लेकिन आज 9 महीने होने वाले हैं इस भर्ती का, ना तो वो स्पष्ट जवाब दे रहे करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चे 16 या 17 बार उनके पास जा चुके हैं। जो हमारे माननीय हिम्मत सिंह जी HSSC के चेयरमैन जो हैं वो कभी कहते हैं कि हम भर्ती करेंगे, CET का जो नई CET का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले इसका नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा। और अब बातें उठने लगी हैं कि इसको विड्रॉ कर देंगे। तो अगर वो विड्रॉ करेंगे, अब मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र जो है ये उसकी आखिरी भर्ती हो सकती है। कोई मान लो जर्नल का बच्चा 25 साल का होने वाला है, या फिर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा जो वो 28-29 साल का होने वाला है, वो अगले CET में इस भर्ती को कर ही नहीं पाएगा। अब मान लीजिए कि वो एज रिलैक्सेशन भी दे दे तो हमारे 2 साल फिर भी ख़राब होंगे उसमें, कि भाई 2-2.5 साल का समय लगेगा करने में, भर्तियों को पूरा करने में। तो समय बहुत कीमती है। हम यही चाहते हैं कि हमारी 1-2 महीने के अंदर ही हरियाणा पुलिस 5600 स्टेनो और बाकी जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी लिए जाएँ। और हमसे जो ये वोट लिए गए हैं, हमने इस भर्ती के बेस पे वोट दिए थे कि हमारी ये भर्तियाँ पूरी होंगी। अगर हमारी ये भर्तियाँ अब की बार पूरी नहीं होती है तो हमारी तरफ से कभी भी BJP को वोट नहीं दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि युवक और युवतियां दोनों यहां पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे, हालांकि अब उनकी उम्मीदें वो टूटती नजर आ रही है। वो बेरोजगार हो चुके हैं, तो ऐसे में वो अपील कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे माने। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।